ईडी, सीबीआई और आईटी ऑपोजिशन को पकड़े, लगा आरोप ऑन बीजेपी कि ये कंपटीशन को है जकड़े। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, बोले हैं राहुल गांधी जी। क्या ऐसी बातों को सुन के लोग कांग्रेस को हैं छोड़े। अब नेता क्या करेंगे भैया, क्या धोएं और क्या निचोड़े। छोटे नेताजी। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं वॉशिंग मशीन से, सॉरी मेरा मतलब बीजेपी और कांग्रेस से। कांग्रेस समेत सारी ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, वो तो एक वॉशिंग मशीन है। मतलब ये कि जो भी लोग ऑपोजिशन पार्टियों को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको एकदम से बीजेपी पाक साफ बताने लग जाती है, और जिनको पहले वो टेंटेड या दागी भ्रष्ट नेता बताते थे। ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर ऐसे लोग बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगा दी जाती है और इनके डर से उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती है। बेसिकली ये भी आरोप साथ में लगाया गया है कि सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रही है और रिपोर्टेडली पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए यूज कर रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ऐसे मजाक भी कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर कॉमेडियन और सटायर राइटर राजीव निगम साहब ने ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जो है निकाली है और वायरल हो रही है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान है डॉक्टर साहब। रात में सपने में ईडी आती है डॉक्टर साहब, और तो और सीबीआई के झटके पड़ते हैं, और इनकम टैक्स की जो है एकदम घबराहट होती है डॉक्टर साहब। ये छोटा सा ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, परेशान मत हो बिल्कुल। अभी बस 5 मिनट में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक। हल्का लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है? डॉक्टर साहब आराम तो लग रहा है काफी। फील करो, अच्छे से फील करो। हाँ डॉक्टर साहब आराम है। अब तुम ठीक हो? खैर वो बात अलग है कि बीजेपी सपोर्टर्स राजीव निगम को तो पहले से ही प्रो कांग्रेस बोलते आए हैं, लेकिन कांग्रेस से याद आए जयराम रमेश साहब। बड़े लीडर हैं भाई कांग्रेस के। उन्होंने कुछ वक्त पहले यह बयान दिया था कि जिन नेताओं को बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन की जरूरत है, वही लोग कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में। लेकिन जयराम रमेश सर जी, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। जो आपके लीडर्स पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होने के लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, क्या इसका यह मतलब है कि आप खुद से मान रहे हो कि वो टेंटेड या करप्ट थे और उनके पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ सकती थी, और मान लेते हैं कि अगर वो बीजेपी जाकर इन ईडी, सीबीआई, आईटी से बच जाते हैं, तो क्या जब तक वो आपकी पार्टी में थे आपको भी पता था कि वो कुछ उल्टा सीधा गलत छल काम कर बैठे थे हैं? और इतना डाउट होने के बाद भी आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने ऐसे नेताओं को अपने गले लगाकर रखा हुआ था, है? कोई एक्शन नहीं लिया। कमाल करते हैं आप भी। अब उनकी अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज भी तो फिर दूध की धुली नहीं हुई ना। नहीं मतलब ऐसे ही दिमाग में एक पॉइंट आया था तो रख दिया आपके सामने। थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल। बाकी आप तो बड़े हैं, आप बेहतर समझते हैं, जैसा ठीक लगे आपको। बाकी राहुल गांधी साहब भी लगातार बीजेपी की वॉशिंग मशीन की बात करते रहते हैं, तो क्या जब कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस में शामिल होता है और आप जब बीजेपी को करप्ट बताते हो, तो क्या उनके नेता भी आपके पास आके एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, या फिर आप इस बेसिस पे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, साफ होके ही आए होंगे ना? है ये भी एक सवाल था, बस ऐसे ही ये भी जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया। बाकी आप जैसा बेहतर समझे, बड़े भी तो हैं। वो तो बात मतलब आप अंबानी अडानी की भी अगर कुछ करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, बाद में जब आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, वो भी तो आप फिर आपको साफ ही लगते हैं ना, एकदम बढ़िया से, है? तो भाइयों बहनों, अगर बीजेपी वॉशिंग मशीन है तो क्या कांग्रेस पार्टी उस वॉशिंग मशीन का वॉशिंग पाउडर है?
आप ही जवाब देना इस बात का, हम तो नहीं दे सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही सेंट्रल एजेंसीज की कि बीजेपी उनको ऑपोजिशन की तरफ रीरूट कर देती है, तो थोड़ा सा डेटा छोटे नेताजी के हाथ लगा था, सोचा आपके साथ हाथों हाथ डिस्कस कर लें। 2022 के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 2014 में बीजेपी लेड एनडीए के सत्ता में आने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज ईडी के रडार पर रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से 2014 से 2022 के बीच 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस पर ईडी की नजर पड़ी थी और इनमें से 115 नेता तो ऑपोजिशन पार्टीज के थे, बोले तो 95% ऑपोजिशन लीडर्स। बाकी वहीं पे अगर यूपीए के समय से कंपेयर कर लेते हैं तो 2004 से 2014 के 10 सालों में ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, इनमें से 14 जो थे वो विपक्षी पार्टियों के थे, यानी अब 54% नेता ही जो थे वो ऑपोजिशन पार्टीज के इनमें से थे। अब ऑपोजिशन इसी सब की वजह से कहती है कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, वहां सब साफ है, बस हम ही तो गंदे हैं। मतलब पर कोई बात नहीं जी, आजकल तो सब कुछ चलता है, आजकल तो बोलते हैं दाग अच्छे हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी आप सब ऑपोजिशन पार्टीज जो गई थी ये कहते हुए कि ऑपोजिशन को ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज टारगेट कर रही हैं, लेकिन वहां भी आपको यही जवाब मिला कि इंडिविजुअल केसेस अगर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे, लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी एजेंसीज को तो वो कर सकती हैं। ऐसे में ऑपोजिशन यही सोच रही है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जवाब तो यही है ना फिर के वाह मोदी जी, सॉरी सर, मतलब खैर छोड़ो, कहने का तात्पर्य यह है कि ईडी सीबीआई और आईटी ऑपोजिशन को पकड़े, लगा आरोप ऑन बीजेपी कि ये कंपटीशन को है जकड़े। वॉशिंग मशीन है बीजेपी बोले हैं राहुल गांधी जी, क्या ऐसी बातों को सुन के लोग कांग्रेस को हैं छोड़े। अब नेता क्या करेंगे भैया, क्या धोएं और क्या निचोड़े। बाकी इसी के साथ भाइयों बहनों आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार हम एक होटल में गए बढ़िया खाना खाने के लिए, लेकिन वहां का खाना तो बड़ा ही फीका निकला। हमने वेटर को बुलाया और कहा कि खाना बड़ा फीका है, कुछ साथ में बढ़िया चटपटा सा अचार लेके आ जाओ। वेटर ने भी पूछा कि सर कौन सा लेके आऊं, आम का, गाजर का या अदरक का। हमने भी तब वेटर से कह दिया ना आम का ना गाजर का, छोटे नेताजी का फेवरेट तो भ्रष्टाचार है। ऐसे बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।